बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक शंकर नाम का लड़का रहा करता था। उस गांव के लोगों की माने तो उस गांव में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। इसीलिए जब भी शंकर खेत से लेट आता था, उसकी माँ उसे हर बार डांटती थी। वह कहती थी कि बेटा, तुम जानते ही हो कि हमारे गांव में एक चुड़ैल रहती है, इसीलिए मुझे हर बार तुम्हारी चिंता रहती है। तुम खेत से जल्दी आया करो ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। फिर शंकर कहता है, माँ, आप जानते ही हो कि यदि मैं खेत में देर तक काम नहीं करूँगा तो हम खाएंगे कैसे, और हमारे घर में अन्न कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं खेत में ज़्यादा देर तक मेहनत करता रहता हूँ। इसी तरह शंकर हर रोज़ अपने घर से खेत सुबह सुबह जल्दी जाया करता था और वह हर रोज़ खेत की देखभाल किया करता था। और शंकर जिस मार्ग से जाया करता था, उस मार्ग में एक जंगल में सचमुच एक चुड़ैल वास किया करती थी। वह चुड़ैल दिन के समय कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह केवल रात को ही हर किसी को नुकसान पहुंचाया करती थी। इसी तरह एक दिन शंकर भी उसी मार्ग से जा रहा था। शंकर को देखते ही चुड़ैल के मन में उसे खाने की इच्छा प्रकट हुई, किंतु वह सोचती है कि अभी नहीं, आज इसे रात को अपना भोजन जरूर बनाऊंगी। शंकर खेत में पहुंच जाता है। वह अपनी फसलों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस बार कितनी अच्छी फसलें हुई हैं। इन फसलों को बेचकर मैं अपने पिता द्वारा लिया गया सारा कर्ज उतार दूंगा। इसी तरह शंकर खेत को देखते देखते बहुत ही प्रसन्न हो रहा था और खेत में आने के कारण उसे थकावट भी हो चुकी थी। आज वह बड़े रास्ते से आया था, इसीलिए वह विश्राम करने की सोचता है और वह खेत में पड़ी एक पेड़ की शाखा पर विश्राम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद माधव चाचा उसे पुकारने लगते हैं, ओ शंकर, शंकर, घर नहीं जाना है क्या? जल्दी आओ। फिर शंकर कहता है, अरे चाचा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इतना सुनने के बाद ही माधव चाचा वहाँ से चले जाते हैं। शंकर को बैठे बैठे काफ़ी समय बीत जाता है और शंकर फिर सोचता है कि मैं भी अब घर चलता हूँ, मुझे काफ़ी समय हो चुका है, मेरी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। इसी तरह जाते जाते उसे रात होने लग जाती है और वह एक सुनसान मार्ग से जा रहा होता है। वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। शंकर रुककर सोचता है, अरे ये कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कोई ना कोई चुड़ैल ज़रूर आ जाएगी। और आगे जाकर शंकर देखता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये जगह तो बहुत ही डरावनी है, कहीं यहाँ कोई चुड़ैल ना हो। इतने में ही एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, हा हा हा। अरे बच्चे, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैंने दिन में तुम्हें देखा था और सोचा था कि रात में ही तुम्हें मैं अपना भोजन बनाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल की बातें सुनकर शंकर डर जाता है और वह चुड़ैल की बहुत मिन्नतें करता है कि वह उसे जाने दे, उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी, किंतु चुड़ैल उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। और शंकर कहता है, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, कृपया मुझे जाने दो। किंतु वह चुड़ैल उसके ऊपर दया नहीं करती है और वह अपनी शक्ति से एक झाड़ू प्रकट करती है, जिस झाड़ू से शंकर को अपने वश में करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है। इसके बाद जब उसके मंत्र पूरे हो जाते हैं, वह शंकर को हवा में घुमाने लग जाती है। इसके बाद शंकर मिन्नतें करता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। किंतु वह चुड़ैल उसकी एक भी नहीं सुनती। शंकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और वह चुड़ैल कहती है, इसका तो काम तमाम हो गया। और इसके बाद उसी मार्ग से एक साधु बाबा जा रहे थे। वह अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनकर वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक कर यही सारी आवाज़ें सुनने लग जाते हैं। वह कहते हैं, अरे ये आवाज़ें तो उस चुड़ैल की आवाज़ें हैं, कहीं उसने आज फिर किसी मासूम को अपना शिकार तो नहीं बना लिया। इतना सोचते ही वह तांत्रिक उसी मार्ग से भागता है जहाँ शंकर गया था
और फिर वह चुड़ैल को कहता है, अरे चुड़ैल, छोड़ दे इसे बालक को, क्यों तुम इसे सता रही है। इसके बाद वह चुड़ैल कहती है, अरे तुम कौन हो, मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगी, अब इसे मैं अपना शिकार बना चुकी हूँ। तांत्रिक उसे बार बार उस बच्चे को ठीक करने के लिए कहता है, किंतु वह नहीं मानती। इसके बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को चारों ओर घुमाने लग जाता है। चुड़ैल दर्द के मारे रोने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसके बाद तांत्रिक उसे छोड़ देता है और वह चुड़ैल बेहोश होकर उसी जगह पर गिर जाती है। इसके बाद वह तांत्रिक थोड़ी देर बाद धीरे धीरे शंकर के पास जाने लग जाता है। शंकर के पास जाकर वह उसे जीवित करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। वह कुछ मंत्र शंकर के पास बोलने लग जाता है और इसके बाद शंकर धीरे धीरे उठने लग जाता है।